कुल वर्ण कितना हो जा रहा है 52। क्या बोलते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो मुंह से उष्मा निकल रही है। कितना हो गया 25। और ये जो है तो क्या कहलाएगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोग्यवाह व्यंजन, है ना। और एक होता है तल बिंदु वाला व्यंजन। वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। कुल वर्णों की संख्या टोटल 52 होता है। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए हिंदी व्याकरण में हम लोग कुछ पढ़ेंगे वर्ण, वर्ण का भेद, और फिर स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। आइए एक करके हम आपको दिखाते हैं परिभाषा के साथ, है ना, एग्जाम्पल के साथ। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण होता है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं वर्ण। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, है ना, जिसका खंड या खंड बोले या टुकड़ा, दोनों एक ही चीज है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि जैसे लिखते हैं क और ल, कल, ये क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द। और जब कई शब्द मिलते हैं तो एक वाक्य का निर्माण होता है, और जब कई वाक्य मिलेंगे तो एक अनुच्छेद बनेगा। ठीक है, तो कल है, शब्द है, इसको हम ऐसे लिखेंगे क ल कल, तो ये वर्ण कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा? वर्ण। वर्ण का प्रकार कितना है? तो दो है ना, वर्ण का प्रकार दो है, तो दो। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा स्वर वर्ण और दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण किसको कहते हैं? देखिए स्वर वर्ण उसको बोलते हैं जिसका उच्चारण किसी के बिना हो जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण हम किसी वर्ण की सहायता से नहीं करते हैं। लिखेंगे जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना, है ना, बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है ना, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, बिना किसी वर्ण की सहायता से, मतलब किसी वर्ण की सहायता नहीं लेना है, वह खुद ब खुद उसका उच्चारण हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। और कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, है ना। कुल स्वर वर्णों की संख्या, कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी दोस्तों? 11 है। कुल कितनी है? 11। अब बात रही कौन कौन से स्वर्ण वर्ण है? 11, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए कुल स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है? 11। कौन कौन है? जैसे बोलेंगे य, आ, और सई, दीर्घई, और सऊ, दीर्घहु। फिर है री है ना, री, ए, आ, ओ, आओ। जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। कुल कितनी है दोस्तों? 11। और कुल वर्णों की संख्या टोटल 52 होता है। तो जानेंगे कौन कौन 52 है। 11 कंप्लीट हो गया। अब देखिए व्यंजन वर्ण, है ना, दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, है ना, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? व्यंजन वर्ण क्या है? उसको सहायता की जरूरत होता है। इसी तरह से व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से किया जाता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। जब तक स्वर्ण वर्ण का सहायता नहीं लेंगे व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे स्वर वर्णों की सहायता से। आप लिख सकते हैं जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, है ना, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है, लिख दीजिए, होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है,
जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो की संख्या देखेंगे, कुल व्यंजनों की संख्या कितने हैं? 41 है, और 41 और 11 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 52। अब देखिए 41 कौन कौन है? तो 41 में आ जाता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोग्यवाह व्यंजन, है ना, और एक होता है तल बिंदु वाला व्यंजन। व्यंजन वर्ण में आपका टोटल 41 है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो हम इसको बोल सकते हैं स्पर्श व्यंजन, और बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन, और बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, और बोलेंगे उष्म व्यंजन, और बोलेंगे अयोग्यवाह व्यंजन, और बोलेंगे तल बिंदु वाला व्यंजन। इस तरह से व्यंजन का पाठ है, भाग है, ठीक है। तो कुल संख्या कितना है? 41। अब देखिए जैसे दोस्तों क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। उसी तरह से च, छ, ज, झ, इया, फिर ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दंतना, प, फ, ब, भ, म। तो देखिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क वर्ग। क्या कहलाएगा? क वर्ग। ये कहलाएगा च वर्ग, ये कहलाएगा ट वर्ग, ठीक है। ये कहलाएगा त वर्ग, ये कहलाएगा प वर्ग, ठीक है। तो इसमें कितनी संख्या है? इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। और ये जो है तो क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएगा दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। ये 25 जो है तो स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं? स्पर्श हो रहा है, तो देखिए यहां लिखे हम थोड़ा सा, जिन्हें बोलते समय जीभ मुंह के हिस्से को छूती है। हम स्पर्श व्यंजन बोल रहे हैं तो जीभ जो है से मुंह को टच करती है। जैसे बोलेंगे क, देखिए जीभ टच कर रही है। बोलेंगे च, तो जीभ है से मुंह को टच कर रही है। उसी तरह से त, है ना, उसी तरह से प, इस तरह से देखेंगे कि मुंह को जीभ है से टच कर रही है। तो ये परिभाषा हो गया, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा हो गया, जिन्हें बोलते समय जीभ मुंह के हिस्से को छूती है, ठीक है। तो ये स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितनी है? स्पर्श व्यंजन कितना है दोस्तों? 25। कितना है टोटल? 25। इसके बाद होता है अंतर्य, र, ल, व, ये हुआ। उसके बाद तालव सा होता है, मूर्धन सा होता है, धन सा होता है, हा होता है, ठीक है। उसके बाद छंदोगी छ, त्र, ज्ञ, स्र, छंदोगी छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये होता है। देखिए अंतर्य, र, ल, व, इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसको बोलते हैं तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और इसको बोलेंगे संयोगी छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब एक एक करके हम आपको बता रहे हैं अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं। तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह, ये कितने हैं? 4 है। संयोगी छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये कितने हैं? 4 है। इसको जोड़ेंगे टोटल तो 12 होगा। कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ पहले से 25 है। पहले से कितना है? 25 है। 25 जोड़ेंगे तो 5, 4, 2, 7 हो गया, 2 और 1, 3, 37 हो गया। यहाँ टोटल कितना हुआ? 37। अब समझिए यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा को मुख के अंदर से होकर गुजरने की आवश्यकता होती है। जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करेंगे अंतर्य, र, ल, व, तो इसमें जो हवा है, बोलते समय जो हवा है तो मुंह के अंदर गुजरती है। जैसे बोलेंगे अंतर्य तो अंदर खिंचा रहा है, र इतबार हो गया, ल अंदर खिंचा रहा है, व तालव श, ठीक है। तो अंतर्य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब देखिए आगे है उष्म व्यंजन, तालव श, मूर्धन स, दंत स, ह। उष्म मतलब उष्मा, है ना। जैसे हम बोलेंगे हाथ ऐसे रख के बोलेंगे, क्या बोलते हैं? तालव श, मूर्धन स, दंत स, ह। तो मुंह से उष्मा निकल रही है। मुंह से क्या निकल रही है? उष्मा। तो इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। तो कितने टोटल? 4। अब देखिए संयोगी छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन, मतलब इसमें कुछ और ज्वाइंट है ना। तो देखिए संयुक्त वर्ण का उच्चारण यहाँ है, संयुक्त व्यंजन का यहाँ पर उदाहरण है। जैसे बोलते हैं छंदोगी छ, तो छंदोगी छ बोलने का मतलब है इसमें क और स मिला हुआ है, आधा क और स मिला हुआ है। त्र बोल रहे हैं तो आधा क और र मिला हुआ है। ज्ञ बोलते हैं आधा ज और य मिला हुआ है। स्र बोलते हैं
तो तालब सा अर्ध तालब सा और र मिला हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है यहाँ पे? 4 है। ये हो गया। अब देखिए 37 हुआ टोटल, 11 यहाँ है, टोटल हमको लाना है 41, है ना। ये व्यंजन वर्ण में 41 और स्वर वर्ण 11, तो टोटल हो जाएगा 52। अयोग्यवाह वर्ण क्या है? अयोग्यवाह वर्ण। इसमें क्या होता है? अनुस्वार और विसर्ग। जैसे बोलते हैं अनुस्वार, कैसे बोलते हैं? अनुस्वार इससे बोलते हैं अनुस्वार या विसर्ग, तो ये अनुस्वार हो गया। इसको ऐसे लगता है ना। ये 2 है तो क्या कहलाएगा? अयोग्यवाह वर्ण। क्या कहलाएगा? अयोग्यवाह वर्ण। अब 2 है और है, जैसे बोलते हैं ड, है ना, और ये ढ, है ना। ये जो 2 है, ड में ड के नीचे बिंदी है और ढ के नीचे बिंदी, इसको बोलेंगे तल बिंदु वाला वर्ण। तल बिंदु वाला वर्ण। तो ये कितना? 2 है। ठीक है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हुआ। और यहाँ पर कितना था? 37। तो 37 और 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 41। कितना हो जाएगा? 41। तो टोटल व्यंजन वर्ण कितने हैं? 41 है। मतलब कुल व्यंजन वर्ण कितने हुआ? 41। और कुल स्वर वर्ण कितना है? 11। 11 है स्वर वर्ण। इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 4 1 5, मतलब कुल वर्ण कितना हो जाता है दोस्तों? 52। कुल वर्ण कितना हो जा रहा है? 52। इस तरह से हम आपको बताएं वर्ण और वर्ण का भेद, वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या, स्वर्ण वर्णों की संख्या, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या, संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या, अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या। इस तरह से हम आपको वर्ण के बारे में बढ़िया से समझाने का काम किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ।